नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ड पर। साथियों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल मतलब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बहुत ही आसानी से सिर्फ 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है वो ट्रिक। देखिए, जैसा कि हम पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें 1 से 10 तक की जो भी संख्याएं दी हुई, जो भी डिजिट हैं, उनका स्क्वायर वर्ग यानी कि हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक सी चीज़ है, लगभग सभी को ये चीज़ आती होगी। अगर नहीं आती है तो फिर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें केवल किसी भी डिजिट का जब स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज दैट, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ 3136 क्वेश्चन कह रहा है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए क्या करना होगा हमें इसके लिए हमें जो भी लास्ट की डिजिट है वो चेक करना है। और आपको जो ये संख्या दी हुई हैं, इनमें क्या करना है, सभी में केवल लास्ट की डिजिट ही देखनी है कि वो लास्ट की डिजिट किस में क्या आ रही। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है 36, तो आप देख रहे होंगे कि 36 में लास्ट में 6 दिया हुआ है। अब ये हम देखें कि 6 जो है वो किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 6 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये जो 6 है ये 4 में है, 4 में है और 6 में है। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, हमारा 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, तो ऐसा है दरअसल, अगर दिया हुआ है स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट की जगह पर 4 या 6 में से कोई एक संख्या होगी। ठीक है, तो इसके पहले जो नंबर दिया हुआ है 31, उसकी जगह पर क्या होगा, उसकी जगह पर वो संख्या जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर इस 31 से कम है। तो हम देख रहे हैं जो 5 है, 5 का स्क्वायर इस 31 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस 31 की जगह पर 5 हो जाएगा आपका। अब अगली संख्या चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 30। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 31 है, क्या देखेंगे, ये जो 31 इस 30 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 31 बड़ा है, तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो 4 और 6 में से जो भी बड़ा नंबर है वो लिया जाएगा। तो क्या है बड़ा नंबर, 6। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 56। राइट, समझ गए होंगे आप। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2209। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट देखेंगे, क्या है 9। अब 9 किसके लास्ट में आता है, या तो वो 3 में है या फिर 7 में है। तो लास्ट की डिजिट पर क्या होगा, 3 या 7 में से क्या होगा। इसको छोड़कर, चूँकि स्क्वायर रूट है तो लास्ट की 2 डिजिट की जगह पर इसी में से कोई एक संख्या होगी जाके। अब हम क्या करेंगे, ये जो 22 दिया हुआ है, अब देखेंगे किस संख्या का वर्ग इस 22 से कम है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो 4 है उसका वर्ग जो है इस 22 से कम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जगह पर 4 हो गया। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, पिछले एग्जाम्पल में, सॉरी,
बताया था कि आप क्या करेंगे, इस 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया आपका 20। आप क्या देखेंगे कि ये जो 22 है ये इस 20 से कम है या ज़्यादा है। ये मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 और 7 में से जो बड़ा नंबर, तो हमारा बड़ा नंबर क्या हो गया 7। तो इसका आंसर क्या हो गया 47। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस ये है, थोड़ा आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ वैसे भी प्रैक्टिस से आती है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया है आपको, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बिल्कुल 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस थोड़ा कंसेप्ट समझने की बात है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दैट ये दिया हुआ है आपके पास 4 7 6 1। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखिए 1 जो है किस संख्या के लास्ट में आता है, या तो 1 खुद, या फिर क्या होगा 9। ठीक है, हम देख रहे हैं 1 में है या फिर 9 में। ठीक, लास्ट में 61 की जगह इसका क्या होगा 1 या 9 में से कोई एक संख्या होगी। अब हम देखते हैं 47, तो वो कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर इस 47 से कम है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 49, यहाँ 36, तो इसका स्क्वायर जो है 47 से कम है, वो है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब अगला स्टेप वही 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या से, 6 को 7 से, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको अगले नंबर से, या समझ लिए उसमें एक ऐड करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 7 जा 42, सॉरी 6 7 जा यहाँ पर हो गया 42। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो 47 है ये 42 से क्या है बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 69। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा होता है जब आपके सामने परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको उसका कोई शॉर्ट मेथड पता है तो उससे क्या होता है, आप उसी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वरना आपको उसमें बहुत समय लग सकता है, और हो सकता है जिस कैंडिडेट को ये तरीका नहीं पता है वो उसमें ज़्यादा समय ले ले, और आपको अगर तरीका पता है तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए हमें क्या करना है। जैसे 20, फिर भी ये प्रैक्टिस के लिए है, वैसे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, फिर भी आप देखिए एक बार और। 200√225, इसका क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है, तो किसके लास्ट डिजिट स्क्वायर में 5 होती है, 5 में ही होती है, इसके अलावा कोई भी नंबर ही नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक की जगह पर 5 हो गया। अब जो बचा नंबर हमारा 2, तो हम देखेंगे किस संख्या का वर्ग इस 2 से कम होगा। तो ऑब्वियसली वो संख्या कौन से है 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 6। तो अब देखिए 6 किसके लास्ट में होता है, या तो वो 4 में होगा या फिर वो 6 में होता है। ठीक है, लास्ट के 2 संख्याएँ छोड़कर हम अगली संख्या की बात करते हैं जो 40 दिया हुआ है। आप देखिए कि जो 40 है वो किस संख्या का वर्ग जो है इस 40 से कम है। तो हम देख रहे हैं किस संख्या का वर्ग, 6 का वर्ग इस 40 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 6 हो जाएगा। तो अगला वही स्टेप, 6 में एक ऐड करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो 40 है उस 42 से कम है या ज़्यादा है। ये 40 जो है इस 42 से क्या है कम है या ज़्यादा है, मतलब हमें उस जो भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके अंदर जो संख्या आ रही है उसको हमको कंपेरिजन करना है।
तो स्क्वायर ये जो 40 दिया हुआ है ये क्या है, कम है, तो इसका मतलब 4 और 6 में से कौन सा होगा जो कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 64। ठीक है, अब अगला चलिए एक बार और जल्दी से समझ लेते हैं इसको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए ये तो 37 हो गया। ओके, देखिए आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, देखिए चेक कर लीजिए फिर भी। 9, तो 9 किस डिजिट के लास्ट में होता है, 9 होता है आपका, एक मिनट, 9 जो है किसके लास्ट में आता है आपका, या तो 3 में होगा या फिर 7 होगा। तो जो स्टार्टिंग के नंबर दिया हुआ है 13, आपकी संख्या का वर्ग इस 13 से कम है, तो हम देख रहे हैं कि जो है 3 का वर्ग 9 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, और 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अब क्या देखेंगे, ये जो 13 है इस 12 से ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा 3 और 7 से, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो यहाँ पर क्या आ गया 37। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए क्या आ रहा है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले वीडियो की क्लिप की तरफ, देखते हैं क्या है। अब क्यूब रूट, किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें सबसे पहले संख्या 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हमें क्या पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए। तो खैर अगर क्यूब भी नहीं पता है तो ये इतना कम से कम आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि उस चीज़ के लास्ट में क्या आ रहा है। जैसे 1 में 1 होता ही है, 2 में 8 होता है, 3 में 7 होता है, 4 में 4 होता है, 5 में 5 होता है, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9 लास्ट में होता है, और 10 में 0 ही होता है। ओके सॉरी, ये देखिए 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0, ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए क्या करना होगा। जैसे सपोज दैट ये क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 3, 2, 7, 6, 8 का, तो इसके सॉरी देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो जो 8 है वहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी ये 8 दिया हुआ है ये देखेंगे हम कि ये 8 जो है किस डिजिट में आ रहा है लास्ट में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 8 आता है 2 में, इसके अलावा आप किसी में देखें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगी हमारे पास 2 होगी। इसका क्यूब रूट निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। तो जैसा कि स्क्वायर रूट में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर 2 डिजिट हम लास्ट की छोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या हमें क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ की लास्ट 3 डिजिट हम यहाँ पर छोड़ देंगे, वहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे ये जो 32 दिया हुआ है, ये 32 किस संख्या का जो है क्यूब वो इस 32 से कम है, तो हम देख रहे हैं ये जो 3 का क्यूब है वो इस 32 से कम है, 3 का क्यूब 27। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 to 32 इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा है ये, तो स्क्वायर रूट से भी बहुत इजी है, बहुत बस कंसेप्ट समझने की बात है, आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो इसमें फिर कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 103823, समझ लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन एक दिया हुआ, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा तो जरा एक मिनट वैसे थोड़ा क्लियर कर दो।
बस कुछ नहीं, आपको एक बार कंसेप्ट समझने की चीज़ है, फिर उसके बाद ये बहुत ही आसान आपको लगेगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया है 1,0,3,8,2,3। अब इसका हमें क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पर छूट गया, ये क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, वही मेथड हमारा जो हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में लगाया। लास्ट की जो डिजिट दी हुई है, ध्यान से समझिएगा, जो 3 दिया हुआ है, अब ये हम देखेंगे किस डिजिट के लास्ट में किसका क्यूब जो है उसके लास्ट में 3 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 7 का जो क्यूब होता है उसके लास्ट में 3 दिया होता है, तो इसका मतलब लास्ट में 7 होगा, लास्ट में क्या होगा 7 होगा। अब हम क्यूब रूट निकालने इसलिए 3 डिजिट छोड़ देंगे, जो शुरुआत की डिजिट बची जाके क्या 103। अब देखेंगे किस डिजिट का क्यूब 103 से कम है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो 4 है, 4 का क्यूब 64, वो क्या है इस 103 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4। बस सिंपल, 47 क्यूब रूट 103,823 का क्यूब रूट क्या हो गया 47। तो देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, बस केवल इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन हो। वैसे देखिए एक डिजिट कितनी बड़ी लग रही है देखने में, ऐसा लग रहा है बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस में है अगर आप इसको करेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए बहुत अच्छे से, वो 1 सेकंड लगना है बस, आप तुरंत इसका आंसर लिख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कुछ। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका क्यूब रूट फाइंड करना है 175,616 का। चलिए देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए। तो वही लास्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर 6। अब किस डिजिट का क्यूब जो है उसके लास्ट में 6 होता है, तो सिंपली 6 के अलावा कोई और डिजिट नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। जैसा कि मैंने बताया क्यूब रूट फाइंड करना है, तो लास्ट की जो भी 3 डिजिट हैं इनको हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी डिजिट आ रही है 175। अब देखेंगे किस संख्या का क्यूब जो है 175 से कम है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो 5 है उसका क्यूब 125 होता है, 6 क्यूब 216 होता है, तो इसीलिए थोड़ा ये ज़रूरी है कि 1 से 10 तक आपको क्यूब पता हो, तो इससे आप आसानी से ये चीज़ निकाल पाएंगे कि किस संख्या का जो है क्यूब कम है। इसके लिए बाकी ये बेसिक सी चीज़ है, आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या यहाँ पर हो जाएगा 175, 5 का जो भी क्यूब होता है वो 175 से कम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 56। इसका आंसर क्या हो गया 56। देखिए 1 सेकंड ही लगा, अगर आपको आता है तो कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 लास्ट में, तो ये क्या होगा 6, 3 डिजिट हट गई तो 4 बचा। अब किसका क्यूब, तो ये हो गया 1, बस 16, सिंपल। जैसे अगला मान लीजिए दिया हुआ है 10648, अब किसका क्यूब, तो 8 किसकी लास्ट में आता है 2 में आता है, तो लास्ट में क्या हो गया हमारे पास 2, 3 डिजिट हट गई 10 बचा। तो किस संख्या का क्यूब जो है 10 से कम है, वो भी 2 का, तो इसका आंसर क्या हो गया 22। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5832, लास्ट में क्या दिया है 2, 8 में लास्ट में 2 होता है, 2 में 8 होता है। सिंपल, आप एक बार थोड़ा देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो चीज़ आ जाएगी। लास्ट की 3 डिजिट छोड़ देंगे, बचा 5। अब क्या है किस संख्या जो है क्यूब वो 5 से कम है, तो 1 है। देखिए बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे। तो बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आप लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10-20 जितने हो सके। अब फिर देखेंगे आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। और कभी भी आपको एग्ज़ाम में कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी कैलकुलेशन में, बेसिक भी कभी भी आ जाए कोई क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल 1 सेकंड उसको आपको सॉल्व करने में लगेगा। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो आपने देखा आज हमने क्या सीखा, केवल स्क्वायर रूट फाइंड करना और क्यूब रूट फाइंड करना। वो भी मात्र आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।